वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 5 है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। इसका पार्ट 1 है अ बेकर फ्रॉम गोवा। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। जो एल्डर लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो गोवा के किस चीज के लिए नॉस्टैल्जिया रखते हैं। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है, नॉस्टैल्जिक का, जब हम अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं। जैसे यहाँ पे ये बूढ़े अंकल हैं, ठीक है, और ये कोई पुराना फोटो देख के नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं। तो जो पुराने लोग हैं वो उस टाइम के पुर्तगीज डेज को याद करते हैं जब बहुत ज्यादा ब्रेड वगैरह बनती थी और ब्रेड जो है बहुत ज्यादा फैशन में थी। तो इस चीज को मैं बताने के लिए आपको एक चीज बता दूं चिल्ड्रन, 1510 में गोवा पर पुर्तगीज लोगों ने अपना कब्जा कर लिया था। जैसे इंडिया के ऊपर एक टाइम पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था, ठीक है। तो उस टाइम आंसर कैसे लिखेंगे? द एल्डर्स इन गोवा पूरा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द, पूरा क्वेश्चन से लिखा, गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, उन पुर्तगीज दिनों को याद करके वो नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, एंड देयर लव ऑफ ब्रेड, ठीक है, और उनका जो प्यार था ब्रेड को लेके। द राइटर सेज दैट द ईटर्स ऑफ लोव्स, लोव्स का मतलब होता है ब्रेड के टुकड़ों को बोला जाता है लोफ, है ना, उसका प्लूरल है लोव्स, हैव डाइड बट द मेकर्स स्टिल एग्जिस्ट। भले से आज वो लोग इस दुनिया में ना रहे हों, लेकिन उनकी जो, जैसे मान के चलो दादा ने शुरू किया तो फिर उसके बेटे ने, फिर उसके बेटे के बाद उसके बेटे ने, भले से आज वो लोग ना रहे हों, लेकिन आज भी उनको बनाने वाले, जो ब्रेड वगैरह को बनाने वाले लोग हैं, आज भी हैं। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? क्या आज भी गोवा में ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है? आपको ये कैसे पता? तो चिल्ड्रन आंसर देने से पहले आपकी बुक में ये देखो, ये दिया गया है, दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। भले से वो खाने वाले पुराने लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे हों, लेकिन आज भी ब्रेड को बनाने वाले लोग वहां पर हैं। तो इससे पता चलता है यस, यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, आज भी पॉपुलर है। दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नरेटर्स स्टेटमेंट, नरेटर के स्टेटमेंट से पूरी तरह से क्लियर हो जाता है दैट द ईटर्स हैव गॉन अवे बट मेकर्स आर स्टिल देयर। भले से वो लोग खाने वाले चले गए हों, लेकिन आज भी लोग इसको बना रहे हैं। एंड ऑल द इक्विपमेंट विच आर यूज्ड इन बेकिंग ब्रेड्स लाइक मिक्सचर, भाई ब्रेड बनाने के लिए मिक्सचर की जरूरत पड़ेगी, मोल्डर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आज भी ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए englishbaba.eb, या आप में से कोई मेरे से बात करना चाहता है वहां पे बात कर लिए। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड? बेकर को क्या कहा जाता है? द बेकर इज कॉल्ड अ पैडर। ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत आता है, तो याद रखना बेकर को कहा जाता है पैडर गोवा में। नेक्स्ट, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? ठीक है, बेकर कब आता था? एक तो सुबह के यानी मॉर्निंग टाइम आता था, एक इवनिंग में आता था। वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? जो घर के बच्चे होते थे वो बड़े खुश क्यों होते थे और उससे मिलने क्यों भागते थे? क्योंकि बच्चों के लिए वो स्पेशल गोल गोल सी ब्रेड लाता था, जैसा कि आपको यहां दिख रही है, जिसको ब्रेड बैंगल्स बोला जाता था। आंसर लिखेंगे, द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार आता था, वंस इन द मॉर्निंग, एक बार सुबह, एंड द सेकेंड टाइम व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर सेलिंग हिज स्टफ, जब शाम को अपना स्टफ बेच के आता था तब आता था। द चिल्ड्रन वुड रन टू मीट हिम बिकॉज दे वॉन्टेड टू हैव ब्रेड बैंगल्स, बच्चे इसलिए दौड़ते थे उससे मिलने के लिए क्योंकि बच्चों के लिए वो अलग सी मीठी मीठी गोल गोल ब्रेड लाता था जिसका नाम था ब्रेड बैंगल्स। चिल्ड्रन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जैसा कि अब आप क्लास 10th में आ गए हो, बोर्ड में हर सब्जेक्ट में आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। आपको जान के खुशी होगी, इंग्लिश बाबा का जो दूसरा चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। एमसीक्यू चैनल पे हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू मैंने डाल दिए हैं। आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब करेंगे चिल्ड्रन हम मैच द फॉलोइंग, एक तरफ ये है और एक तरफ इसके आंसर है। तो आंसर देखेंगे, एज मैरिज गिफ्ट्स, ठीक है, जब भी शादियां होती थी उसमें स्वीट ब्रेड, एक मीठी ब्रेड दी जाती थी जिसको बोल बोला जाता था। फॉर पार्टी और फीस्ट, कोई भी पार्टी, कोई भी कुछ भी रख रहा हो उसमें ब्रेड का बना हुआ आइटम जरूर होता था। फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, जब भी किसी लड़की की एंगेजमेंट होती थी उसकी मम्मी क्या बनाती थी? ब्रेड के सैंडविचेस।
क्रिसमस वगैरह पे भी केक्स और बॉलिनहास बहुत ज्यादा पॉपुलर रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दो पार्ट है। व्हाट डिड बेकर वेयर, जो पुर्तगीज डेज में जो बेकर थे वो क्या पहनते थे, और व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब ऑथर छोटा था तब वो क्या पहनते थे। तो इसका आंसर देखेंगे, पुर्तगीज डेज में तो वो पहनते थे वन पीस ड्रेस इस तरह की, ठीक है, बस ऊपर से लेके एक झबला टाइप होता था जो उनके नीज तक आता था, घुटनों तक। तो आंसर कैसे लिखेंगे, द बेकर यूज टू वेयर डिफरेंट ड्रेस फ्रॉम यूजुअल, थोड़ी अलग सी ड्रेस होती थी वो। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, देख रहे हो एक सिंगल पीस है, लॉन्ग फ्रॉक टाइप होती थी, रीचिंग डाउन टू द नीज, और वो घुटने तक पहुंचती थी। अब पूछ रहा है कि जब ऑथर यंग था तब वो कौन सी, व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब ऑथर यंग था तो वो ऊपर इस तरह की एक शर्ट टाइप टी शर्ट टाइप पहनते थे, नीचे इस तरह की हाफ पैंट सी होती थी और उसको मोड़ के रखते थे, वो भी घुटनों से थोड़ी ऊपर तक, ठीक है, घुटनों तक लगभग। तो आंसर लिखेंगे, इन चाइल्डहुड डेज द ऑथर सॉ द बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर, शर्ट ही पहनते थे और क्या पहनते थे, ट्राउजर्स पहनते थे, लेकिन जो ट्राउजर होती थी विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, ऐसा नहीं कि वो जो ट्राउजर है पूरी यहां तक आती थी, नहीं, शॉर्ट होती थी, एंड लॉन्गर देन द हाफ पैंट, हाफ पैंट से थोड़ी लंबी होती थी और उसको यहां पे आके वो थोड़ा मोड़ लेते थे। हु इनवाइट्स द कॉमेंट ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर वायर, अगर अगर कोई भी बच्चा इस तरह की पैंट पहन लेता था जो कि पूरे से थोड़ा सा कम और घुटनों से थोड़ा सा ज्यादा होती थी, तो लोग उसको क्या कहते थे, अरे ये तो पैडर आ गया, पैडर आ गया, यानी बेकर आ गया, क्योंकि बेकर इस तरह की ड्रेस पहनते थे। एनी पर्सन हु इज वेयरिंग हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नी, कोई भी पर्सन जिसने हाफ पैंट पहनी हुई है जो बस घुटनों से थोड़ा सा नीचे तक पहुंच रही है, इनवाइट्स दिस कमेंट, उसको लोग कहते थे, है ना, क्या कहते थे, अरे पैडर आ गया। दिस इज बिकॉज द पैडर यूज टू ड्रेस लाइक दैट, पैडर का मतलब बेकर, क्योंकि इस तरह की ड्रेस कौन पहनते थे, पैडर लोग पहनते थे। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, चिल्ड्रन आपके घर में दूध का जो हिसाब है वो मम्मियां, मेरी मम्मी क्या करती है अक्सर उस पर लिख लेती हैं, जो कैलेंडर होता है, आज 1.5 लीटर आया, आज 2 लीटर दूध आया, तो उस टाइम पे जो ब्रेड का हिसाब होता था वो वॉल्स पे लिख लेते थे लोग, दीवारों पे, कि आज 2 ब्रेड के पैकेट आए एक। मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर्स वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द हाउस, घर की किसी दीवार पे मेंटेन किया जाता था विद अ पेंसिल, एक पेंसिल से। What does a jackfruit like appearance mean? जैकफ्रूट कहते हैं इस वाले सब्जी को, ठीक है, कटहल। इट मीन्स हैविंग अ प्लम फिजिक, प्लम मतलब होता है मोटा ताजा, जैसा ये है, लाइक अ जैकफ्रूट, क्योंकि उन दिनों जो बेकर्स होते थे वो सारे मोटे ताजे होते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहे थे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, बेकर कितनी बार आता था दिन में, वंस, ट्वाइस या थ्राइस, एक बार, 2 बार या 3 बार। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।